क्या? चेयरमैन कहता है हाँ, अब से तुम म्यूजिक कंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो और जो भी इस कमरे में है अपने दिल से अपनी आत्मा से तुम्हारी मदद करेंगे। गोचन अपने मन में कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? वो लोग उसके लिए तालीम जाते हैं। वो कहते हैं कांग्रेचुलेशन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गोचन। गोचन सोचता है ये सारे के सारे लोग मुझे नीची नजर से देखते थे जैसे कि मैं बहुत बेचारा हूँ। तभी दूसरा कहता है अब से अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें बता सकते हैं। गोचन सोचता है और ये दोनों तो मेरे छोटे भाई की साइड पर थे। चेयरमैन कहता है और तुम ज्वाइन करोगे डेसन सिटी के प्रोजेक्ट को। मुझे मालूम है कि अभी भी बहुत जल्दबाजी हो रही है लेकिन तुम जैसे एक्सपीरियंस करोगे तुम सीखते रहोगे। गोचन कहता हाँ मतलब हाँ, तो फिर मिलकर अच्छे से काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के अंदर कई सारे बच्चे आपस में बातें कर रहे थे और ये वाला पता नहीं एक अजीब तरीके से बैठा हुआ था। और वही ह्यूंगसुंग, उसको गोचन मैसेज करता है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया और ह्यूंगसुंग को कांग्रेचुलेशन मैसेज करता है। फिर गोचन कहता है और तो और उसके ऊपर मुझे पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया, वो भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट 5000 घरों का डेसन सिटी के अंदर। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुम बहुत रियली ऑसम हो। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था, आखिरकार चीजें ऐसी चली जाएगी। ये 5000 घरों का जो सप्लाई प्रोजेक्ट है वो तो फ्यूचर में होने वाला था, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होगा। क्या एक बटरफ्लाई इफेक्ट है? मेरे ओरिजिनल प्लान के अकॉर्डिंग उसे तो अपनी ओपोजिशन म्यूजिक कंस्ट्रक्शन के अंदर मजबूत करनी थी इस इंसिडेंट के बाद, और धीरे धीरे करके इसी बेस पर वो 5000 हाउस होल्ड कंस्ट्रक्शन के अंदर भी जुड़ सकता है। थैंक्स टू चेयरमैन, जिनकी वजह से अब मुझे वो सब करवाने की कोई जरूरत नहीं। नेचुरली जो गोचन की प्रमोशन हुई है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो बन गया है उसकी मदद से मेरे फ्यूचर प्लान उनको भी फायदा होगा। लेकिन ये सब कुछ मेरी प्रेडिक्शन के बिल्कुल बाहर था। मुझे हर एक छोटे से छोटे वेरिएबल को काउंट करना होगा क्योंकि मैं एक सिंगल फेलियर को भी अलाउ नहीं कर सकता। तब स्कूल के अंदर गोचन आ जाता है। ह्यूंगसुंग सोचता है तो गोचन की गाड़ी है, ये स्कूल में क्या कर रहा है? इसने मुझे मैसेज में बताया भी नहीं। गोचन प्रिंसिपल के पास जाता है। वो कहता है कैसे हो तुम? अच्छे हो? प्रिंसिपल कहता है मैं तो अच्छा हूँ। बाय द वे मैं तुम्हारी अपीयरेंस से बहुत इम्प्रेस हो चुका हूँ। कितना बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया तुमने, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, क्या म्यूजिक कंस्ट्रक्शन डेसन की प्राइड नहीं है? गोचन अपने मन में कहता है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसने कहा इसका मतलब इससे पहले ये खबर ऑफिशियली अनाउंस होती इस बुड्ढे को पहले ही भनक लग गई। इसका मतलब इसके कई सारे अच्छे कनेक्शन है। गोचन कहता है पहला तो मैं यहाँ पर जिस वजह से आया हूँ वो है मैं अपने आप के जो ग्रेटिट्यूड है उसको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ जो आपने ह्यूंगसुंग का ख्याल रखा है उसके लिए। प्रिंसिपल कहता है ऑफ कोर्स, एक अच्छा इंसान होने के नाते मुझे ये करना तो था ही। गोचन कहता है लेकिन फिर भी लोगों को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहिए ताकि दूसरे बंदे को पता चले कि वो आखिरकार कैसा फील करते हैं उनके बारे में। ये सब कुछ लेना देना इसी के बारे में तो है और इसी सेंस में मैं गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा था। प्रिंसिपल कहता है गिफ्ट? गोचन कहता है सिटी की कोऑपरेशन की मदद से मैं एक नया जिम बनाना चाहता हूँ, उसके अंदर एक स्विमिंग पूल भी। वो प्रिंसिपल अपने ख्यालों में गुम हो गया। वो अपने मन में कहता है एक नया जिम, स्विमिंग पूल, ये बेसिक कंडीशन तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। प्रिंसिपल कहता है हम अपना बेस्ट देंगे, तुम्हें डिसअपॉइंट कभी नहीं करेंगे। अब से प्लीज हमारे अंदर बिलीव करिए। मैं नहीं पूरा एंटायर स्कूल ह्यूंगसुंग को सपोर्ट करेगा मैटेरियली और स्पिरिचुअली। गोचन कहता है आपके वादे के लिए थैंक यू। गोचन सोचता है ये सही है, लेना और देना, दो और पाओ। गोचन कहता है तो क्या आप उसको थोड़ी देर के लिए बुला सकते हैं टीचर ह्यूंगचुल को? गोचन कहता है तुम्हें मालूम है मुझे तुम्हारे जैसे लोग बहुत पसंद है इस दुनिया में जहाँ पर लोग हर कोई स्ट्रगल कर रहा है खाने के लिए, रहने के लिए। ये तो एक नेचुरल बात है कि लोग अमीरों के लिए काम करते हैं। मैंने कहानी सुनी है कि तुमने शिन योंगमी को बहुत बुरी तरीके से पनिश करा बिना डरे, और कई सारे रूमर भी फैल चुके हैं कि मैंने तुम्हें घुस दी है। लेकिन इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? जो कुछ भी लोग कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम लगातार स्कूल के अंदर जीतते रहोगे अपने दोनों हाथों में गिफ्ट भरकर। तुम अपने घर के प्राउड हेड बन जाओगे और ये कम से कम 3 सालों में तो पास ही हो जाएगा। इसका मतलब और भी कई सारे रिवार्ड आने वाले हैं। वो टीचर ह्यूंगचुल कहता है हाँ सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा लगता है। गोचन कहता है मैंने सुना है कि आप ज्यादातर ओरेकल में जाते हैं। वो टीचर कहता है हाँ। गोचन कहता है मैंने वहाँ पर तुम्हारा एक अच्छा नाम बना दिया है। आज रात जाओ अपने दोस्तों को लेकर और मजे करो दिल भरकर बिना पैसों की चिंता करे। और मैंने तुम्हारे लिए एक विटामिन बॉक्स भी पैक कर दिया है, इसलिए जाते वक्त ले जाना, भूलना मत। ह्यूंगचुल कहता है क्या? गोचन कहता है पैसे की बात कर रहा हूँ। और अब अपने दिमाग में एक बात फंसा लो, इस बंदे के साथ तुम डील कर रहे हो वो कोई पेरेंट नहीं है जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है, बल्कि वो है सक्सेसर म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी का, जिसके एक हाथ में अंधा पैसा और दूसरे में पूरा का पूरा डेसन, उसकी सारी की सारी पावर। और मैं रिवार्ड देने में कोई कमी नहीं छोड़ता बाद में। गोचन कहता है थैंक यू। गोचन कहता है बस हाँ, तुमने मुझसे कुछ पूछा भी नहीं। ह्यूंगसुंग कहता है तो ऑब्वियस है, तुमने मुझे थैंक यू कहा क्योंकि जो भी तुमने उस एक्सीडेंट के वक्त रिस्पॉन्स करा तुम बहुत थैंकफुल हो गए। गोचन कहता है हाँ, अब इसकी मदद से मैं पूरी तरीके से तुम पर ट्रस्ट करने लग गया हूँ। मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से पहचान लिया। सच कहूँ पिछली बार हमने गोस्यो को नीचे गिराया था, ये काम तो कोई भी कर सकता था उसके पुराने कांडों को बाहर निकाल कर, लेकिन अब की बार ये कोई सिंपल मैटर नहीं है। तुमने फादर की जो टेंडेंसी है उनको परफेक्टली आइडेंटिफाई करा और एक्यूरेटली बेनिफिट को प्रिडिक्ट करा जो रिकंस्ट्रक्शन के डिसीजन से आएंगे। और थैंक यू, तुम्हारी वजह से मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया और जल्द ही चेयरमैन भी बन जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कि तुम कैसा फ्यूचर बनाना चाहते हो, लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें उसके लिए पावर की जरूरत है, इतनी पावर कि तुम मुझे चेयरमैन बनाना चाहते हो। मैं तैयार हूँ और तुम भी अपना बेस्ट दो। तुम अपनी जगह पर और मैं अपनी जगह पर, हम अपना बेस्ट देंगे। ह्यूंगसुंग कहता है श्योर। गोचन कहता है क्या ही ब्लाइंड किड है। बाय द वे मुझे बताओ अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। ह्यूंगसुंग कहता है मुझे किसी चीज की जरूरत है। गोचन कहता है नाउ, मैं सिंसियरली तैयार हूँ, जो भी तुम मांगोगे, कभी भी, कुछ भी। ह्यूंगसुंग कहता है कुछ भी। ह्यूंगसुंग कहता है तो फिर तुम मेरे ऊपर कितना पैसा लगा सकते हो स्कूल खत्म होने से पहले? टीचर ह्यूंगचुल कहता है मेरे पास तुम सभी लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा बढ़िया खबर है। हमने डिसाइड करा है कि हम बनाएंगे स्कॉलरशिप सिस्टम अब की बार म्यूजिक कंस्ट्रक्शन की मदद से। वो है हमारे स्पॉन्सर और स्कॉलरशिप अमाउंट है 10 मिलियन वॉन। इसके अंदर कितने भी लोग हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ऑफ
कोर्स ये हर किसी को दी नहीं जाएगी। बच्चे कहने लगते क्या तो 10 मिलियन। यंगचुल कहता है वो स्कॉलरशिप स्टूडेंट वो होंगे जो स्कूल को डिलीजेंटली अटेंड करेंगे और हमने कुछ बच्चों को सिलेक्ट भी कर लिया है जिनका बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग फ्यूचर है। तो सभी लोग तालियां बजाइए, हमारा फर्स्ट स्कॉलरशिप स्टूडेंट म्यूजिक कशंक्शन ने सिलेक्ट किया है, वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा क्लासमेट युंगसुंग। वो बच्चे आपस में खुशपुश करने लगे, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? यंगचुल कहता है सभी लोग युंगसुंग के लिए कांग्रेचुलेट करो। वो बच्चे आपस में खुशपुश करने लगे, अगर वो लोग इसके गार्डियन है तो वो उसको ऐसे स्पॉन्सर क्यों कर रहे हैं? ये क्या तमाशा कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो ऐसे एक्साइटेड हो गया था। फिर दूसरा कहता है तुम भूल गए क्या ये पूरे स्कूल के अंदर रैंक फर्स्ट आया है। फिर यंगचुल कहता है और दूसरा बंदा है यानी बच्चा किम सू क्लास 8 में है, वो भी सिलेक्ट हो गया है। वो बच्चे अपने मन में कहने लगते क्या? टीचर यंगचुल कहता है और अभी सभी लोग चीयर ऑन करो, अगर तुम लोग अपनी स्टडीज पर फोकस करोगे, मेहनत करोगे तो म्यूजिक का सेक्शन तुम्हें भी एक स्कॉलरशिप देगी बिना किसी डेडलाइन के। तभी 3 बच्चे जा रहे थे, उनमें से कहता है तो ऑब्वियस है हमें यंगचुल को काउंट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो पहले ही क्लास प्रेसिडेंट है, पूरे स्कूल में नंबर 1 आ चुका है सेकंड सेमेस्टर के मिड टर्म में। लेकिन किम सू ऐसा कैसे हो सकता है? वो बस थोड़ा बहुत ताइक्वांडो में अच्छा है लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं है। दूसरा कहता है ये तो बहुत अजीब है। बीच वाला बंदा फिर से कहता है ये खाली अजीब नहीं, आखिरकार किम सू का इस स्कॉलरशिप से क्या रिश्ता? ये बस उसलिए हो रहा है क्योंकि किम ह्यूंगसुंग उसका दोस्त है। ये सारे लोग इसे सीक्रेटली तो कर सकते थे लेकिन ये इतने सारे कॉन्फिडेंट क्यों हैं? बाय द वे ये किम ह्यूंगसुंग क्या बंदा बन रहा है? कहीं वो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन का कोई रेजिमेंट बेटा तो नहीं? दूसरा हंसते हुए कहने लगता है क्रेजी बास्टर्ड, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो वो लोग उसका शुरुआत से ही ख्याल रखना चालू करते। फिर वो कहता है तुम्हें मालूम है तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं इसके बारे में कितना सोचूं, मुझे तो यही लग रहा है। फिर वो शौक हो गया और वो पीछे मुड़कर जाने लगा। दूसरा बच्चा कहता है क्या हो गया, वापस क्यों जा रहे हो? फिर उन दोनों की नजर पड़ती है किम ह्यूंगसुंग पे और वो बंदा जो किम ह्यूंगसुंग की बुराई कर रहा था वो घबराने लगा। किम ह्यूंगसुंग कहता है यहाँ पर आ। वो बंदा अपने मन में क्या लगता है मैं सच्ची में एक पागल हूँ, मैं क्या सोच रहा था, मैं क्या बड़बड़ करती ह्यूंगसुंग के बारे में, ये बहुत पागल है, चोनिल हाई स्कूल का क्रेजी साइको मेरे लगा है, ये मुझे मार देगा, ये मुझे छोड़ेगा नहीं, मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है, शादी करनी है। ह्यूंगसुंग कहता है अपना सर ऊपर कर, तुम्हारा नाम चो जेजिन है ना, और तुम्हारा निक नेम बड़बड़ है। वो कहता है मैं हूँ। ह्यूंगसुंग कहता है ऐसे मेरे पीठ पीछे बातें करने की जरूरत नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे पीछे क्या बात करते हैं और मुझे तुम पसंद आए जैसे तुम बड़बड़ करते हो पूरे स्कूल के अंदर। अगर ये बात सच है तो इसका मतलब तुम पूरे स्कूल के अंदर हर एक बच्चों के रियली क्लोज हो और मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। चोई जेजिन कहता है अब बताओ मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अपने मन में वो पूरा घबरा चुका था। वो कहता है क्या मैं सेफली यहाँ से जा भी पाऊंगा? ह्यूंगसुंग कहता है उस स्कॉलरशिप के बारे में ये सब कुछ सच है कि ये अनफेयरली सिलेक्ट हो गई है सीयू और मैं, ये प्रूफ है उसका कोई मेहनत से रिश्ता थोड़ी है। हाउएवर तुमने भी इसके बारे में सुन रखा होगा कि स्कॉलरशिप के अंदर कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं, तुम्हें तो मालूम ही है। जेजिन अपने मन में क्या लगता है ये क्या कह रहा है? ह्यूंगसुंग कहता है अगर दूसरी भाषा में कहा जाए तो इसका मतलब तुम्हें भी वो स्कॉलरशिप मिल सकती है। जेजिन अपने मन में कहता है अब मुझे ये मत कहना कि वो लोग अपनी मर्जी से ऐसे ही भंडारे की तरह स्कॉलरशिप बांट रहे हैं। ह्यूंगसुंग कहता है इस अफवाह को पूरे स्कूल में फैला दो जैसे तुम पहले करते थे ताकि सभी को पता चले आखिरकार कितनी ज्यादा अनफेयर म्यूजिक कंस्ट्रक्शन स्कॉलरशिप है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा नमक मसाला डालना है इस अफवाह के अंदर। अगले दिन एक स्ट्रेंज अजीब सा रूमर पूरे स्कूल के अंदर फैल गया। बच्चे बात करने लगे क्या तुम्हें मालूम है जिस वजह से म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ये स्कॉलरशिप बनाई वो इसलिए है ताकि वो ऑफिशियली उन बच्चों का ख्याल रख सके जो किम ह्यूंगसुंग के दोस्त हैं, उसके साथ अच्छे से रिलेशनशिप रखते हैं। तभी तो वो किम सू है, वही तो दूसरा बंदा है जिसको स्कॉलरशिप मिली और खाली वही बंदा है जो ह्यूंगसुंग के साथ बात करता था इस पूरे स्कूल के अंदर जब पार्क जिनू ने सभी को मना कर दिया था बात करने से। जेजिन कहता है ये बात सच है, अगर ये बात सच नहीं होती तो आखिरकार किम सू को ये स्कॉलरशिप मिलती क्यों? इस स्कॉलरशिप सिस्टम में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कितने भी लोग आ सकते हैं और अगर हम किम ह्यूंगसुंग को अच्छे से ट्रीट करेंगे चाहे कोई भी हो कितने भी हो, इसका मतलब वो लोग सभी का ख्याल रख सकते हैं। किम ह्यूंगसुंग आजकल कुछ ज्यादा ही बदल गया है ना, और मैंने तो ये भी सुना है वो इसलिए क्योंकि पार्क मिंचुअल की गैंग की वजह से उसका दिल बड़ा हो गया और वो हम सभी लोगों के बारे में सोचने लगा और उन्होंने कहा कि वो एक प्लान बना रहे हैं ताकि पूरे के पूरे शहर के अंदर जितने भी स्काउंडर्स है पुलिस करते हैं और बच्चों को उनका सफाया कर सके। और ये शुरुआत हो रही है चोनिल स्कूल से। सर मैंने किम ह्यूंगसुंग के साथ पहले बात करकी है और ऐसा लगता है कि वो उन सभी को लेने के लिए तैयार है जो भी उनके प्लान में आना चाहते हैं। सच्ची में? तभी दूसरा टीचर कहता है लगता है तो कुछ ज्यादा ही बोली मानवा देखता है। जेजिन कहता है ये सच है सर, जरा किम सू को देखो, उसे 10 मिलियन वॉन मिल गए हैं। सभी लोग शॉक थे और कंफ्यूजन में, उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिरकार अब उन्हें क्या करना चाहिए। और तभी ये बंदा उठता है, वो अपने मन में कहता है किम ह्यूंगसुंग लोगों को इकट्ठा कर रहा है, अगर मैं उसके लिए सब कुछ अच्छा करूंगा तो क्या मुझे भी स्कॉलरशिप मिलेगी किम सू की तरह? अगर उसको अपने लिए फाइट करने के लोग चाहिए हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जेन्युइनली उसके लिए कर सकता हूँ। मैं किम ह्यूंगसुंग की वजह से हारा था लेकिन जहाँ पे मैं जाता हूँ मैं तेरा भी कोई कमजोर नहीं हूँ। हे बड़बड़ यहाँ पर आ, क्या ये बात सच है? जेजिन कहता है ये सच्ची में सच है, मैं खास करके तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि ये तुम हो। ह्यूंगसुंग प्लान कर रहा है चोनिल हाई स्कूल को अपनी किंगडम बनाने का और ये सब कुछ बेस्ड है उसकी पावर पर जो उसने बनाई है और इसका प्लान है कि वो कम्प्लीटली आस पास के स्कूल को साफ कर देगा। अगर कोई उसको इनफ स्ट्रेंथ लॉयल्टी दिखाता है तो मुझे पक्का यकीन है कि वो उन्हें जितना वो डिजर्व करते हैं उनको उतना ट्रीट देगा। और तुम्हें तो मालूम होगा स्कॉलरशिप अमाउंट कितना है। फिर ये बंदा अपने मन में कहने लगता है हाँ, यहाँ तक कि जो योंगमिन था उससे कंपेयर किया जाए फिर भी अमाउंट बहुत ज्यादा है, पैसों की कमी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो किम ह्यूंगसुंग है मुझे नहीं मालूम वो मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। मैं पहले उसके साथ फाइट कर चुका हूँ, मुझे एक बार उससे पूछना होगा, कोशिश करनी होगी मुझे स्कूल के बाद। किम ह्यूंगसुंग मुझे कुछ कहना है, क्या तुम मुझे कुछ टाइम दे सकते हो? ह्यूंगसुंग कहता है मेरे पीछे। वो अपने मन में कहने लगता है क्या इतनी आसानी से? वो कहता है मुझे माफ कर देना, जो भी पहले हुआ हमारी थोड़ी कोई दुश्मनी है, वो तो बस। ह्यूंगसुंग कहता है मैं समझ गया, सीधा मुद्दे की बात पर आ। वो कहता है मैंने सुना है कि तुम आस पास के स्कूलों को साफ करने वाले हो और तुम उसके अंदर मुझे भी काम कर सकते हो। मुझे मालूम है तुम्हारे साथ फाइट करने के बाद मौत को इतनी पास से फील करने के बाद ज्यादा टाइम की बात नहीं है,
लेकिन फिर भी ये बहुत अजीब है कि मैं एकदम से तुम्हारे सामने अपना सर झुका रहा हूँ ऐसे। लेकिन अगर सच कहूँ तो मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे उसका इस्तेमाल। अगर तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हारी बात को अच्छे से सुने और स्ट्रॉन्ग हो मेरी तरह, तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। हिंगसुंग कहता है मैंने बच्चों से सुना है कि वो तुम थे जो शिन योंगमिंग के प्लान को सपोर्ट करते थे, उनकी मदद करते थे, क्या ये बात सच है? वो बंदा अपने मन में कहने लगता है मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो कहता है ये बात सच है और मैंने ही कई बार इसके प्लान बनाए हैं, मदद करी है। हिंगसुंग कहता है हाउ इंटरेस्टिंग, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरा टेस्ट को पास करना होगा जो मैं तुम्हें दूंगा। कुछ देर बाद वही बंदा अपने मन में कहता है ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया, लेकिन यहाँ पर थर्ड ईयर के सीनियर क्या कर रहे हैं वो लोग।